अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामद जो हम कल से पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का जो ये खुशामद मजमून टॉपिक जो हमारा है वो है खुशामद। तो खुशामदी के हवाले से सर सैद जो कल से जो बातें बताई हैं, खुद ही जो इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ है। जब चुपचाप सोई हुई होती है तो खुशामद इसको जगाती और उबारती है। खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद करती है, ये एक ऐसी बर्बाद करने वाली चीज़ है। लेकिन सर सैद कहता है कि ये चुपचाप बैठी हुई होती है, ये खुद ही। लेकिन जो खुशामद है इसको जगाती है और उबारती है, और जिसकी खुशामद की जाती है उसमें छिछोरेपन की काफ़ी लियाकत पैदा होती है। और जो ये खुशामद जब इसको जगाती है तो खुशामद इसमें छुछोरेपन यानी घटियापन की काफ़ी लियाकत पैदा कर देती है। इसमें काफ़ी लियाकत पैदा कर देती है, इस घटियापन में, इस छुछोरेपन में, इंसान के छुछोरेपन में ये एक लियाकत पैदा कर देती है। मगर ये बात बखूबी याद रखनी चाहिए कि जिस तरह खुशामद एक बदतर चीज़ है, इस तरह मुनासिब और सच्ची तारीफ करना निहायत उम्दा और बहुत ही खूब चीज़ है। जिस तरह खुशामद एक बदतर चीज़ है, इसी तरह सच्ची और मुनासिब तारीफ करना एक उम्दा चीज़ है, एक खूबसूरती है, एक क्वालिटी है इंसान के अंदर। जिस तरह लायक शायर दूसरों की तारीफ करते हैं और इन अशार से लोगों का नाम बाकी रहता है, और शायरी की खूबी से खुद उन शायरों का नाम भी दुनिया में बाकी रहता है। दोनों शख्स खुश होते हैं, एक अपनी लियाकत की सबब और दूसरा इस लियाकत को तमीज़ करने की सबब से। यानी ये खुशामद जितनी बदतरीन चीज़ है, और इसी तरह एक मुनासिब और सच्ची तारीफ करना एक खूबसूरत चीज़ है, एक खूबी है इंसान के अंदर। जिस तरह लायक शायरों की तारीफ करते हैं कि इन अशार से लोगों का नाम बाकी रहता है, जिस तरह हम लायक यानी अच्छे शायरों की तारीफ करते हैं, उन अशार से लोगों का नाम बाकी रहता है, और शायरी की खूबी से खुद इन शायरों का नाम भी दुनिया में बाकी रहता है। एक अच्छा शायर वो अपनी शायरी की वजह से जिंदा रहता है, एक अच्छा शायर जिसका नाम अपनी शायरी की वजह से बाकी रहता है। इस तरह दोनों शख्स खुश होते हैं, एक अपनी लियाकत की सबब और दूसरा इस लियाकत को तमीज़ करने की सबब। दोनों इंसान खुश हो जाते हैं। एक जिसने शायरी की होती है वो अपनी शायरी की वजह से, शायरी के सबब की वजह से, अपनी लियाकत की वजह से खुश होता है, और दूसरा जो ये तमीज़ करता है, ये डिफरेंस करता है कि ये शायरी अच्छी शायरी है, और इसकी तारीफ जो करता है वो भी खुश होता है। मगर लियाकत शायरी की ये है कि वो निहायत बड़े उस्ताद मुसव्विर की मानद होकर असल सूरत और रंग और खाल और खत को भी कायम रखता है, और फिर भी तस्वीर ऐसी बनाता है कि खुशनुमा मालूम हो। यानी ये एक ऐसी मुसव्वरी है, शायरी एक ऐसी मुसव्वरी है, एक ऐसी तस्वीर कशी है, एक ऐसे मुसव्विर की मानद है ये शायर, जो असल सूरत और रंग और खत खाल को भी कायम रखता है, और फिर भी तस्वीर ऐसी बनाता है कि खुशनुमा मालूम होती है, कि देखने वाला इस तस्वीर की खूबसूरती बयान करता है, इस तस्वीर से खुश होता है। एशिया के शायरों में एक बड़ा नुक्स यही है कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि जिसकी तारीफ करते हैं उसके अवसाफ अच्छे ऐसे झूठे और नामुमकिन बयान करते हैं, जिसके सबब वो तारीफ नहीं रहती बल्कि फर्जी ख्यालात हो जाते हैं। यही खुशामदी इन शायरों में भी होती है। एशिया में ये कहता है सर सैद कि एशिया में, हमारे इस एशिया में एक बहुत बड़ा नुक्स यही है कि इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि जिसकी तारीफ करते हैं उसके अवसाफ ऐसे झूठे और नामुमकिन बयान करते हैं, कि फजूल बातें करते हैं, फजूल तारीफें करते हैं शायरों की। जो शायर तारीफ के लायक नहीं है उसकी तारीफें करते हैं, फर्जी ख्यालात बनाते हैं, फर्जी तारीफें करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुक्स है हमारे यहाँ एशिया में कि हम शायरों की या ऐसे शायरों की जिसकी वो तारीफ नहीं होनी चाहिए जिसकी हम करते हैं, जो तारीफें हम करते हैं। नामवरी की मिसाल निहायत उम्दा खुशबू की है, नामवरी की मिसाल निहायत उम्दा खुशबू की है, जो होशियारी और सच्चाई से हमारे वाजिब तारीफ होती है तो इसका वैसा ही असर होता है जैसे उम्दा खुशबू का। नामवरी की मिसाल यानी कि नामवर होना, मशहूर होना, उसकी मिसाल खुशबू की जैसी है, जो होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ होती है। यानी जो होशियारी, चालाकी से, सच्चाई से जब हमारी तारीफ, जिसकी तारीफ वाजिब होती है
तो वो तारीफ वो ऐसा ही खुशबू है जैसे खुशबू की मिसाल है। वो तारीफ ऐसी है जैसे किसी खुशबू की मिसाल है। खुशबू लगाने से खुशबू रहती है और काफी देर तक रहती है, मगर जब किसी कमजोर दिमाग में जबरदस्ती से वो खुशबू ठोंस दी जाती है तो एक तेज बू की मानत दिमाग को परेशान कर देती है। जब इंसान कमजोर हो जाता है, उसके कमजोर दिमाग में ये जबरदस्ती जब इस खुशबू को ठोंस दी जाती है तो वो एक तेज बू की मानत दिमाग को परेशान कर देती है। तो ये तेज बू बन जाती है, बदबू बन जाती है। एक अच्छे इंसान के लिए जो इस तारीफों के लायक है, उसकी मिसाल खुशबू की है। एक ऐसा इंसान जो तारीफों के लायक है, उस तारीफें वो उस इंसान के लिए खुशबू बन जाती है। और जो इंसान तारीफों के लायक नहीं है, उसके लिए ये खुशबू अगर हम जबरदस्ती ठोस देते हैं, अगर हम जबरदस्ती उसकी तारीफें करने बैठते हैं, तो बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे एक कमजोर दिमाग इंसान को खुशबू जबरदस्ती ठोस दी जाती है तो इसके लिए वो खुशबू नहीं बल्कि वो दिमाग के लिए एक परेशान बदबू की सूरत पैदा कर देता है। फयाज आदमी को बदनामी और नेक नामी का ज्यादा ख्याल होता है। फयाज इंसान जो होता है, सखी इंसान जो होता है, वो बदनामी और नेक नामी का ज्यादा ख्याल होता है। वो बदनामी और नेक नामी का ज्यादा ख्याल होता है। वो बदनामी और नेक नामी दोनों का वो ख्याल रखता है। और आलमी हिम्मत तबीयत और आली हिम्मत तबीयत को मुनासिब इज्जत और तारीफ से ऐसी तकवीत होती है जैसे कि गफलत और हकारत से पस्त हिम्मती होती है। फयाज आदमी वो बदनामी और नेक नामी का ख्याल रखता है। आली हिम्मत तबीयत को मुनासिब इज्जत और तारीफ से ही ऐसी तकवीत होती है। आली हिम्मत जो काफ़ी हिम्मत वाला होगा, उसकी तबीयत, उसके नफ्स को मुनासिब और इज़्ज़त और तारीफ से ऐसी तकवीत मिलती है, उसको हिम्मत मिलती है जैसे कि गफलत और हकार से पस हिम्मती होती है। किसी की गफलत शायरी से किसी को हम हकारत करते हैं तो उसको पस हिम्मती मिलती है, वो पस हिम्मत हो जाता है। और जब हम किसी की मुनासिब तारीफ करते हैं, मुनासिब इज़्ज़त करते हैं तो उसको तकवीत मिलती है, उसको हिम्मत मिलती है। जो लोग कि अवाम के दर्जे से ऊपर हैं, इन्हें लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है। जो लोग कि अवाम के दर्जे से ऊपर हैं, इन्हीं लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है। जैसे कि थर्मामीटर में वही हिस्सा मौसम को ज़्यादा असर कबूल करता है जो साफ और सबसे ऊपर होता है। यानी थर्मामीटर का ये काम कर देती है। जो लोग अवाम के दर्जे से ऊपर हैं, जो लोग आम के लोगों से ज़्यादा ऊपर सोचते हैं, जो आम का दिमाग है, उस दिमाग से ये इंसान ऊपर का दर्जे का दिमाग रखता है, वो ऊपर के दिमाग की सोच रखता है। इन्हीं लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है। जैसे कि थर्मामीटर वही हिस्सा मौसम को ज़्यादा असर कबूल करता है जो साफ और सबसे ऊपर होता है। थर्मामीटर उसी मौसम का असर कबूल करता है जो साफ और सबसे ऊपर होता है। बाकी इंशाल्लाह कल